तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यदि आपने एमएड कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो आपको पता होगा कि एमएड के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। और कल टेलीग्राम पे हमने आपको सूचना भी दी थी कि एमएड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। आप सब अपना चेक कर लें। अगर आपको अपना सीट मिल गया है तो आप 24 घंटे के अंदर उसको एक्सेप्ट करके और फिर अपना फीस सबमिट कर दें ताकि आपका सीट लॉक हो जाए और कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। आज हम दोस्तों कट ऑफ लिस्ट पे बात करेंगे। कट ऑफ लिस्ट पे हम क्या बात करेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जानते ही हैं कि एक तो VCW में आपका एडमिशन हो सकता है, एक DMC में आपका एडमिशन हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस। तो हम देखेंगे कि पहले राउंड में कितने नंबर वालों को यहाँ पे सीट मिला है VCW में और DMC में, और इसके बाद हम ये भी आज के वीडियो में देखेंगे कि सेकेंड राउंड में कितने नंबर वालों को सीट मिलने के चांसेस हैं VCW एंड DMC में। और इसके अलावा इस वीडियो में आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब तक होगी, या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कब तक चालू होगा, यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले लाकर दी जाती है। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हर सूचना के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो जिस सूचना के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसका PDF जो नोटिस जारी होता है उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ, जिससे कि आपको सूचना मिल पाती है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हैं तो नुकसान आपको होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। इसके अलावा ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा फॉलोवर कम है, तो ये चीज़ मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा समझा दूँ BHU का, कि BHU का आंकड़ा क्या है। यहाँ पे एमएड कोर्स का जो कोड है वो 390 है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस है आपका, वहाँ पे एमएड की 62 सीटें हैं। मैंने आपको बताया है। इन 62 सीटों में कुछ पैड सीटें भी हैं और कुछ एडेड सीटें भी हैं। पैड सीटें किसको बोलते हैं, जिसपे कि आपका फीस लगेगा। एडेड सीट वो हैं जहाँ पे फीस आपका 4,606 रुपये लगता है, यानी फीस बहुत कम लगता है पर ईयर का। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा BHU में आपका VCW में भी 62 ही एमएड की सीट है, और यहाँ पे जो फीस है वो है 30,200 रुपये पर एनम। इसमें भी शायद कुछ एडेड सीट मतलब कि कम फीस लगता है, और कुछ में ये 30,200 रुपये आपका लगता है। तो इस तरीके से यहाँ सीट है। और अब हम ये देखेंगे कि जो अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई गई है, तो फर्स्ट राउंड में कितने सीटों पर काउंसलिंग कराई गई है, कितने सीट्स पे काउंसलिंग कराई गई है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जितने सीट बचे होंगे उन सीटों पर काउंसलिंग सेकेंड राउंड में कराई जाएगी। तो जितने सीट बचे हैं उस पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में विचार किया जाएगा कि कितने नंबर वालों को इसमें लिया जाए। काउंसलिंग से संबंधित यदि बात करें कि कितने राउंड तक टोटल काउंसलिंग होना है, तो जैसा कि आपका BHU का प्रोस्पेक्टस आया था, BHU का जो नोटिस आया था काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिस था, तो उसमें लिखा था कि 7 रेगुलर राउंड रहेंगे काउंसलिंग के, 2 स्पॉट राउंड रहेंगे काउंसलिंग के। तो इस प्रकार से काउंसलिंग होगा, तो अभी आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। और जिसका अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुआ है वो चिंता नहीं करेंगे, उनका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा। जो पैड सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गिव अप कर सकते हैं। अगर आप पैड सीट पे एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं हैं, DMC डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में अगर आप पैड सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा। अगर अगले राउंड में आपका नाम आता है तो ठीक है, अगले राउंड में नहीं आता है तो फिर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से एमएड में एडमिशन ले लीजिएगा।
चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे VCW का देखेंगे कि VCW में कैसे सीट मिला है कितने नंबर वालों को। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपको C2 और C1 दिखेगा। तो C2 और C1 है क्या? C2 है आपका BHU कोटा से संबंधित, BHU कोटा से संबंधित, BHU कोटा से संबंधित जिनका एडमिशन हुआ है, BHU कोटा वाले सीट में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका कम नंबर पे एडमिशन हो गया है, उनको कम नंबर पे सीट मिल गया है। C1 क्या है? ये नॉन BHU कोटा है कि BHU कोटा से ये सीट नहीं मिला है, उनके स्कोर के हिसाब से उनको सीट मिला है। तो जिनका मैक्सिमम नंबर होगा उनको C1 वाला सीट मिलेगा, और जो C2 हैं उनको कम नंबर पे ही यहाँ पे सीट मिल जाएगा क्योंकि वो BHU कोटा में उनका एडमिशन हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम VCW की बात करते हैं। VCW मतलब वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। तो देखिए, यहाँ पे आपका हम देख लेते हैं कि 11 रेगुलर सीटों पे एडमिशन हुआ है, यानी एडेड सीटों पे, और 5 आपका पैड सीट पे एडमिशन, मतलब 5 पैड सीट पे यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है बच्चों को, 5 पैड सीट। तो देख सकते हैं आप कि अनरिजर्व की यदि हम बात करें तो अनरिजर्व इसमें आपका 176 नंबर वालों को सीट मिला है, जो कि आपका C1 कैटेगरी में है, यानी नॉन BHU कोटा वाले को 176 नंबर वाले को VCW मिला है। और वहीं अनरिजर्व BHU कोटा से 150 नंबर वाले को मिल गया है। तो अनरिजर्व से 2 सीटों पे एडमिशन हुआ है। PWD में यदि देखें तो BHU कोटा से 71 नंबर पे यहाँ पे सीट अलॉट किया गया है। और इसके बाद यदि हम देखें तो PWD पे एक ही, और यहाँ पे नॉन BHU कोटा में 144 नंबर पे एक सीट अलॉट किया गया है। EWS BHU कोटा 122 पे अलॉट किया गया है, और EWS नॉन BHU कोटा 156 नंबर पे सीट अलॉट किया गया है। उसी प्रकार ST SC के भी आंकड़े हैं। ST BHU कोटा 144, ST नॉन BHU कोटा 150, यानी नॉन BHU कोटा जो C1 है उनका ज़्यादा नंबर पे उनको यहाँ पे सीट मिला है, और BHU कोटा वाले का भले ही कम नंबर है लेकिन यहाँ पे इनको सीट मिल गया है क्योंकि वो BHU कोटा में उनका एडमिशन हुआ है। SC को देख लें तो BHU कोटा 91 और नॉन BHU कोटा 152। तो इस प्रकार से एडमिशन हुआ है। OBC की बात करें तो BHU कोटा 123 और नॉन BHU कोटा 162। तो काफ़ी गैप है। BHU कोटा वाला, BHU कोटा में जिनका एडमिशन हुआ है काफ़ी कम नंबर होने पर भी उनको यहाँ पर सीट मिल गया है, और जिनका BHU कोटा में एडमिशन नहीं हुआ है तो उनको ज़्यादा नंबर पे यहाँ पे सीट मिला है। ये चीज़ समझिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैड कोर्स में जो VCW में यहाँ पे सीट मिला है तो सबका नॉन BHU कोटा में है। EWS 153 नंबर पे एक सीट मिला है, ST 145 पे, SC 148 पे, OBC 159 पे, और अनरिजर्व 168 नंबर पे यहाँ पे पैड सीट मिला है। तो अगर आप पैड सीट पे एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं हैं तो आप एक फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आता है तो उसको करके छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपके सेकेंड राउंड में आपका नाम रेगुलर वाले सीट पे आ जाए। और यदि आपको लेना ही है कि नहीं, पैड या रेगुलर जो भी मिल रहा है ले लें, तो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड राउंड में जिनका नाम आएगा समझ जाइए कि इनसे जिनका नंबर कम है, इनसे जिनका नंबर आपका कम है जिनका नंबर, उनका नाम आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उनको सीट अलॉट होगा जिनका नंबर इन सबसे कम है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए माने, अगर आप EWS में हैं तो EWS में जिसका 156 नंबर से कम होगा उसके लिए उस पे विचार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में BHU करेगी। उसी प्रकार से अनरिजर्व का 176 नंबर से जिसका कम होगा उस पे विचार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में BHU के द्वारा किया जाएगा। तो VCW का जो यहाँ पे डेटा है आप देख सकते हैं कि 11 एडेड सीट पे सीट अलॉट किया गया है, 5 पैड सीट पे सीट अलॉट किया गया है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 46 सीटों पे विचार किया जाएगा कि 46 सीटों पे किसका एडमिशन किया जाए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में टोटल 16 सीट अलॉट किए गए हैं, तो देखना बनता है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कितने सीट पे अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है।
तो ये तो रही VCW से संबंधित बात। और अब हम देखेंगे DMC से संबंधित बात, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आप देख सकते हैं 4 पैड सीटों पे एडमिशन दिया गया है, यानी एडमिशन के लिए इनवाइट किया गया है। EWS 177 पे बुलाया गया है, SC को 164 पे, OBC को 180 पे, अनरिजर्व को 191 में। तो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसमें जो DMC में सीट अलॉट किया जाएगा पैड कोर्स पे, तो पैड कोर्स में इनसे जिसका नंबर कम होगा उन पे विचार किया जाएगा पैड सीट में। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करें कि रेगुलर सीट पे जिनको सीट अलॉट हुआ है रेगुलर सीट, तो PWD आपका BHU कोटा में 157, EWS 175 BHU कोटा, ST BHU कोटा 149, SC 103 BHU कोटा, OBC BHU कोटा 161 और C2 यानी अनरिजर्व BHU कोटा 184। तो ये BHU कोटा वालों के रिकॉर्ड थे। अगर सेकेंड राउंड में BHU कोटा वाले को एडमिशन मिलता है तो इससे जिसका कम नंबर होगा उनको एडमिशन मिलेगा। अब हम बात करें नॉन BHU कोटा में 6 बच्चों को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। तो 6 बच्चे वो कौन हैं? EWS में 177 नंबर वालों को सीट अलॉट किया गया है। तो सेकेंड राउंड में जिसका नंबर 177 से कम होगा उनको EWS में सीट मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। PWD में 181 नंबर वाले को सीट अलॉट किया गया है, ST में 162 नंबर वाले को, SC में 164 नंबर वाले को, OBC में 182 नंबर वाले को, अनरिजर्व वाले में 200 नंबर को। तो ये आपका डेटा है। इसमें 12 टोटल एडेड सीट पे एडमिशन के लिए बुलाया गया है, 4 पैड सीट पे एडमिशन के लिए बुलाया गया है। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 46 सीटों में विचार किया जाएगा। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जिनका एडमिशन होगा मैं बताऊंगा अभी कितने नंबर वालों का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C1 का मतलब क्या है? नॉन BHU कोटा, C1 दिखा रहा होगा। तो नॉन BHU कोटा का मतलब क्या है कि आपका थोड़ा ज़्यादा नंबर होना चाहिए तब आपको सीट अलॉट किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे BHU कोटा में आते हैं C2 में, तो BHU कोटा में जो आते हैं उनका कम नंबर पे भी यहाँ पे उनको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो BHU कोटा में आते हैं, BHU से वो रिलेटेड हैं, पहले से जुड़े हुए हैं BHU से। तो इसलिए तो अगर आप नॉन BHU कोटा में आते हैं तो आप अपना नंबर देख सकते हैं। जो नॉन BHU कोटा में आते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में किसका एडमिशन हो सकता है, किसको सीट अलॉट हो सकता है, तो आप समझ लें कि अगर आप PWD में आते हैं तो 181 नंबर से अगर आपका कम है तो आप पे विचार किया जाएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। अगर आप EWS में आते हैं तो 177 नंबर से कम है तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा। SC के अंतर्गत आते हैं तो 164 से कम होना चाहिए। ST के अंतर्गत आते हैं तो 162 से कम होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 200 नंबर से यदि आपका कम है तो आप इस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपके ऊपर विचार किया जाएगा। अगर आपका नंबर 182 से कम है और आप OBC कैटेगरी के हैं तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में किसको सीट अलॉट होगा यही डेटा है। इन नंबर से नीचे यदि आपका नंबर है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगा। अब आपको पैड सीट मिलता है कि रेगुलर सीट मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पैड सीट और रेगुलर सीट के बीच में बहुत कम नंबर का डिफरेंस है। 2-3 नंबर अधिक वाले को रेगुलर सीट मिल गया है और 2-3 नंबर कम वाले को पैड सीट मिल गया है। एक आध आंकड़ा ऐसे भी देखे गए हैं कि बराबर पे किसी को पैड मिल गया है, किसी को रेगुलर मिल गया है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का इंतज़ार कीजिए और कट ऑफ लिस्ट का भी इंतज़ार कीजिए, देखते हैं आपको कितने नंबर पे कौन सा सीट मिलता है। कमेंट में बताइएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। साथ ही अगर आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पे फॉलोअर थोड़े कम हैं तो व्हाट्सएप चैनल
को ज्वाइन करके यहाँ पे हमारे फॉलोअर की संख्या को बढ़ाइए। बाकी एमएड एंट्रेंस से जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी काउंसलिंग से संबंधित बीएचयू से, तो वो आपको हम वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे नोटिस के माध्यम से हम आपको ज़रूर देंगे।